नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था विधानमंडल, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद को भी पढ़ते हैं। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है। लेकिन राज्यों में, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो छोटी सी क्लास रहेगी। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद, इसको बोलते हैं उच्च सदन। ये राज्यों का उच्च सदन होता है, राज्यों का उच्च सदन होता है। इसके अंतर्गत अभी दो आर्टिकल देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 169 देखेंगे, फिर एक देखेंगे 171। ये दो आर्टिकल हैं। ये जो आर्टिकल 169 है, ये क्या है? देखो, इसमें बताया गया है कि जो विधान परिषद है, इसकी समाप्ति और इसका गठन कैसे होगा। तो ये बताया गया है इसमें, समाप्ति व गठन के बारे में आर्टिकल अलग है, ठीक है, और संरचना का आर्टिकल अलग है। ठीक है, समझिएगा इसको। विधान परिषद जो होती है वो सभी राज्यों में नहीं है। किन किन राज्यों में है पहले ये जान लो। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, तेल बीका यूपी में। ठीक है, तेल बीका यूपी में, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जहाँ जहाँ विधान परिषद है, आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो देखो, तेल बीका मतलब तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना। बी से बिहार हो गया, का से कर्नाटक हो गया, यूपी से तो यूपी ही हो जाएगा, और माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो 5 जगह में इस समय मानी जाती है विधान परिषद। अगर तेलंगाना की बात, सीटों की बात करते हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं, बिहार में हैं 75, कर्नाटक में भी 75 सीटें हैं, ठीक है, 100 इधर हैं यूपी में। और महाराष्ट्र में कितनी हैं? महाराष्ट्र में जब बोलने लगो तो खांसी आने लगती है, और ना बोल रहे हो तो खांसी नहीं आती है। ये पता नहीं क्या सिस्टम है। तो ये 78 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये, अच्छा, आंध्र प्रदेश अभी जो है, आंध्र प्रदेश में जो है वो हटाने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। वहाँ की जो विधान परिषद, विधानसभा है, वो वहाँ पर विधान परिषद हटाने की बात कर रही थी। बात रही जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद को हटा दिया गया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर अब तो यूटी हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उड़ीसा में विधान परिषद को लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा में। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो समाप्ति व गठन देखो कैसे होता है, समझो। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए किसी के राज्य में विधान परिषद लाना है, मान लीजिए लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो वहाँ की जो विधानसभा है ना, विधानसभा में उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा विधान परिषद के लिए। फिर जब प्रस्ताव पास हो जाएगा, फिर वो जाएगी संसद में, वो प्रस्ताव संसद में जाएगा, वहाँ पर साधारण बहुमत से वो पास हो जाएगा, तब वहाँ पर उस राज्य में विधान परिषद गठित हो जाएगी। समझिए। अब यहाँ पर 2/3 बहुमत का आप समझिए, ठीक है। तो विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। और फिर संसद भेजा जाएगा। संसद में सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा, जिससे परिषद का गठन व समाप्ति मानी जाएगी। दोनों के लिए है, मतलब किसी राज्य में अगर विधान परिषद को हटाना है, तब भी विधानसभा में 2/3 बहुमत से। अब 2/3 बहुमत समझो मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में 120 सीटें हैं, ठीक है, 120 सीटें, और उस दिन उपस्थित कितने हुए? 75 लोग हुए। तो इसका 2/3 अगर बहुमत करेंगे, 2/3 बहुमत अगर मान लीजिए प्रस्ताव को लाने जा रहे हैं, ठीक है, 2/3, तो 25 या 75 होता है, 25 दूना 50, तो ये 50 से पास नहीं होगा।
टोटल संख्या का आधा होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब हुआ, इससे जब पास हो जाएगा तब संसद में जाएगा, संसद में भी उस पर चर्चा होगी, वहाँ से पास हो जाएगा तो उस राज्य से संबंधित जो भी विधान परिषद है उसको वहाँ पर गठित या उसको समाप्ति कर दी जाएगी। तो ऐसे 169 में बताया गया है ये बताया गया है 169 में, ठीक है। इसको रफ करते हैं। तो अब 171 में क्या कहा गया है, इसकी संरचना, इसकी सीटें कितनी होती हैं, सीटें कैसे कैसे सीटें इसकी रखी जाती हैं। तो देखिए, किसी राज्य में जहाँ पर विधान परिषद है तो वहाँ पर न्यूनतम 40 सीटें हो सकती हैं, ठीक है। न्यूनतम देखो कहाँ पर 40 सीटें, तेलंगाना में है, ठीक है। तो न्यूनतम ये 171 में बताया गया, न्यूनतम 40 सीटें हो सकती हैं। और अधिकतम की बात देखो करते हैं, अगर अधिकतम की अगर सीमा रखी जाए कि अधिकतम कितनी हो जाएंगी वह सीटें, तो जैसे विधानसभा में जितनी, उस राज्य में विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होना चाहिए, अधिकतम है, ठीक है। अधिकतम की बात है, मतलब विधानसभा में मान लीजिए कहीं राज्य में अगर 90 सीटें विधानसभा की हैं तो कितनी हो सकती हैं, 30 सीटें हो सकती हैं विधान परिषद में, समझ रहे कि नहीं। तो ये बताया गया है 171 में, इसकी संरचना बताई गई है इसकी संरचना बताई गई है 171 में कि कितनी सीटें इसकी अधिकतम हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती है दोस्तों, कितनी हो सकती हैं, 1/3 विधानसभा की जितनी सीटें होती हैं उस राज्य में विधानसभा की सीटें जितनी हैं उसका 1/3 सीटों की संख्या अधिकतम हो सकती है विधान परिषद में, और न्यूनतम सीटें हो सकती है 40। देखो 40 यहाँ पर है, ठीक है। आपको सीटें याद रखनी है, ये कहाँ कहाँ कितनी है, क्योंकि 5 ही जगह बची है, आंध्र प्रदेश में भी शायद लग गया, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका निर्वाचन समझो कैसे होता है, इसको रफ करूँ मैं, इसको निर्वाचन देखो, इसका निर्वाचन कैसे होता है। इसका निर्वाचन कई प्रकार से होता है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है, अनुपाति द्वारा, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। देखो इसका निर्वाचन कैसे होता है, जैसे जितनी भी सीटें हैं किसी राज्य में, निर्वाचन मंडल में देखो क्या होता है। देखो जितनी भी सीटें होती हैं जिस राज्य में भी जितनी भी सीटें, तो क्या करते हैं, उसका 1/3 सदस्य जो होता है, ऐसे लिखो, सदस्य, कुल सदस्यों का 1/3, ठीक है। फिर बचे हुए सदस्यों का 1/3, फिर सदस्य जितने बचे होंगे उसका 1/6 सदस्य, बाकी सदस्य बचेंगे उसका 1/12 सदस्य, बाकी सदस्य बचेंगे उसमें से 1/12 सदस्य। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसका निर्वाचन देखो जैसे क्या है कि सदस्य जो है ना दोस्तों, तो उसका चुनाव कैसे होगा, तो जितने सदस्य होते हैं 1/3 सदस्यों को वोट कौन करता है, वो करता है विधानसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। और बाकी जो बचे 1/3 इसको वोट करते हैं पंचायत और नगर पालिका के सदस्य, ठीक है। पंचायत व नगर पालिका के सदस्य करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। 1/6 सदस्य को क्या करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं ना वो लोग करते हैं, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक वोट करने जाते हैं 1/12 सदस्य को। लेकिन इनमें क्या होता है कि 3 साल का इनका अनुभव होना चाहिए अध्यापक, ऐसा नहीं कि आज ज्वाइनिंग हुई और कल वोट करने चलेगा, ऐसा नहीं होता है। और 1/12 सदस्य क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्नातक लेवल होते हैं, ठीक है, स्नातक लेवल के जो होते हैं, ठीक है, पूरा स्नातक करा हुआ हो तो वो वोट करने जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन है, विधानसभा के सदस्य होते हैं, पंचायत व नगर पालिका के सदस्य होते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक होते हैं और स्नातक के लेवल के होते हैं लोग, समझ रहे कि नहीं। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन कर, निर्वाचन मंडल में कौन जाता है, विधानसभा के सदस्य। बचे हुए 1/3 पंचायत नगर पालिका के सदस्य, बचे हुए 1/6 सदस्य जो होते हैं, कुल संख्या की बात हो रही है, तो वहाँ पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है। अगर देखिए इसको रफ करूँ मैं, इसको रफ करता हूँ। अगर देखो, अगर बात हम लोग करते हैं इसकी कि इसका कार्यकाल, नहीं योग्यता की बात करते हैं पहले, योग्यता। तो आर्टिकल 172 में मैंने बताया था आपको, 73 में
ये योग्यता बताई गई है विधानमंडल की, विधानमंडल की योग्यता बताई गई है इसमें। इसके अंदर अगर विधान परिषद की जो योग्यता होती है वो क्या होती है? पहली बात तो भारत का नागरिक हो, पहली बात क्या हो दोस्तों, भारत का नागरिक हो, पहली बात क्या हो, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात यह है कि वो 30 उम्र कर लिया हो, 30 उम्र हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि पागल व दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। और चौथा पॉइंट ये है कि क्या बोलते हैं, लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये इसकी योग्यता बताई गई है। अब इसमें देखिए 30 वर्ष कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष इसमें है और 25 वर्ष विधानसभा में होती है, 30 वर्ष होती है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए क्या होता है कि सदनों के सदस्य होना चाहिए, अगर इसका नहीं तो विधानसभा का नहीं तो विधान परिषद का सदस्य, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता हो गई, समझ गए कि नहीं। 172 में, आर्टिकल 172 में क्या कहा गया है, कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल, देखिए कार्यकाल के बारे में बात की गई है कि कार्यकाल कितना होगा। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है कि हर साल, हर 2 साल पर एक तिहाई सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हर 2 साल पर, जैसे राज्यसभा में होता है, हर 2 साल पर 2 तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, जिससे सामान्यतः 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है। मतलब समझे नहीं, मतलब ये जो इसे कि हर 2 साल पर 2 तिहाई सदस्य रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा। लेकिन 6 साल का कार्यकाल के बारे में संविधान में लिखा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और है, ये जो, अच्छा आपके दिमाग में कभी ये आया कि विधान परिषद क्या स्थायी सदन है क्या? विधान परिषद क्या स्थायी सदन है क्या आपके कभी दिमाग में आया है? जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, लेकिन जो विधान परिषद है वो स्थायी सदन नहीं होती है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर बताया है कि विधानसभा को गठित व इसको समाप्ति कर सकते हैं उस राज्य में, तो इसका मतलब वो स्थायी सदन नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विधान परिषद जो होती है ना वो स्थायी सदन नहीं है, विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विधान परिषद स्थायी सदन नहीं होता है। चलो इसको रफ करो, इसको रफ किया जाए। अब देखते हैं, इसको मिटा दो। अब देखते हैं जानते हो क्या इसके अधिकारी और पदाधिकारी क्या होते हैं। तो अधिकारी बस वही एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो आर्टिकल 182 में बताया गया है, अच्छा आर्टिकल 182 में बताया गया है विधान परिषद के बारे में, और आर्टिकल 178 में बताया गया है विधानसभा के बारे में। तो आर्टिकल 182 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 182 क्या बोलता है कि सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, ठीक है। दोस्तों एक चीज बताओ, जैसे राज्यसभा में क्या होता था कि जो उसका सभापति होता था ना, वो उपराष्ट्रपति होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है वो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसी बात नहीं होती, ये सभापति क्या होते हैं, जो सभापति यानी अध्यक्ष और उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष। तो ये क्या यार, ये जो सदस्य होते हैं ना विधान परिषद के, ये सदस्य ही होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों को ही चुन के एक को सभापति और एक को उपसभापति बनाते हैं, ठीक है। तो सदस्यों को ही लिख लो यहाँ पर, सदस्यों को ही। और कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष कार्यकाल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सभापति और उपसभापति होते हैं ये विधान परिषद के सदस्य ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हटाने की बात करते हैं, आर्टिकल 183 में हटाने का प्रावधान क्या है, हटाने का प्रावधान देखो 179, आर्टिकल 179 में विधानसभा के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को हटाने का बात की मैंने आपको बताई थी, आर्टिकल 179 में। लेकिन यहाँ आर्टिकल 183 किसमें आ रहा है, ये विधान परिषद में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे एग्जाम में आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट हैं, या तो विधान परिषद की सदस्य, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वही होते हैं ना अध्यक्ष, तो उनकी सदस्यता ही चली जाए, ठीक है।
विधान परिषद के सदस्यों की विधान परिषद की सदस्यता चली जाए, तब ये हट जाएंगे। नंबर 2 बात यह है कि अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दें, नंबर 3 है कि विधान परिषद में क्या करेंगे प्रस्ताव लाकर, ये पास हो जाएगा तो हट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद के जो सदस्य जो अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 बातें हैं जो इससे हटाई जा सकती हैं, लेकिन इसका लिखा हुआ मतलब ये संविधान में वर्णन किया गया है 183 में, अनुच्छेद 183 में। ठीक है। अगर विधान परिषद के कार्य की बात करते हैं तो कार्य देखो क्या होते हैं। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मैंने बताया भी था, समझ लो खाली कार्य से। देखिए, किसी भी धन विधेयक को कम से कम 14 दिन तक रोक सकते हैं विधान परिषद। किसी भी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है विधान परिषद। कोई सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है विधान परिषद। ठीक है। और कुछ संवैधानिक संशोधन मामले में भाग लेती है विधानसभा के साथ। ठीक है। 3 बातें हैं, फिर से सुन लो। किसी भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, मैंने कहा रोक सकती है, मना नहीं कर सकती है, इनकार नहीं कर सकती है। और किसी भी साधारण विधेयक, जो सामान्य विधेयक होते हैं, उन पर अधिकतम 4 महीने तक डिले कर सकती है। अच्छा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या प्रॉब्लम थी कि आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम ये थी कि आए दिन वहाँ कोई ना कोई जो सामान्य विधेयक होते थे उन पर अड़ंगा लगता था और 4-4 महीने तक डिले कर देते थे वो, इसीलिए वहाँ पर हटाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। तो आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये विधानमंडल पूरी तरीके से समाप्त होता है। हम लोग अगली क्लास में देखेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट देखेंगे। ठीक है। तो कोई अगर आपका सवाल अगर होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को रेगुलर देखा करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।